है। तो कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग बात है कि एक ऐप जैसे ही लॉन्च होती है, तो लॉन्च होते ही चैट जीपीटी का फास्टेस्ट 1 मिलियन गेन करने का रिकॉर्ड सिर्फ 1.5 आवर्स में ब्रेक कर देती है। इस ऐप का नाम है थ्रेड्स। थ्रेड्स, एन इंस्टाग्राम एप्लीकेशन फ्रॉम मेटा, is also an indirect application to Elon Musk saying, hey, stop threatening Twitter users or I'll acquire them all in my league. इसी तरह से कुछ चीज़ें चल रही है, राइट? थ्रेट्स, इज इट रियली अ थ्रेट टू इलॉन मस्क? हाँ, आपको बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करें, हे ऑसम पीपल, मेरा नाम है चिली और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ योर ओन चैनल टेक शो 365 में। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो थ्रेड्स ऐप है, एक्चुअली ये इलॉन और मार्क के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका सिर्फ एक मोहरा भर ही है। इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग की लड़ाई जुलाई 2016 से ही स्टार्ट हो गई थी, जब फेसबुक की फर्स्ट सैटेलाइट स्पेसएक्स के रॉकेट के लॉन्च के दौरान ब्लास्ट हो गई थी उस रॉकेट के साथ ही। कभी से कभी इलॉन मार्क को तो कभी मार्क इलॉन को, ये लोग एक दूसरे को बस ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन थ्रेड्स ऐप की इतनी मैसिव सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो हाथ मुझे लगता है इलॉन मस्क का ही। जैसा कि मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में ही बताया था कि इट इज़ एन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन टू इलॉन मस्क दैट स्टॉप थ्रेटिंग ट्विटर यूजर्स। 21 अप्रैल 2022 में जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया, बस उसी के बाद से उन्होंने अपनी मनमानी करना ट्विटर पे स्टार्ट कर दिया। जैसे एम्प्लॉयज़ को मास लॉस में बाहर निकालना, या फिर $8 पर मंथ फॉर ब्लू टिक, या फिर यूजर्स के लिए अलग अलग लिमिटेशंस लगाना। यहाँ तक कि उन्होंने ट्विटर के ऐप का आइकॉन एक कुत्ते से रिप्लेस कर दिया था, एक डॉग से रिप्लेस कर दिया था। यहाँ तक हरकतें होने के बाद भी ट्विटर के यूजर्स ट्विटर के साथ कहीं ना कहीं बने हुए थे, लेकिन ट्विटर से खुश कोई भी नहीं था। अब लोहा गर्म था तो अपने मार्क भैया ने मार दिया उसका थोड़ा, वो कहाँ पीछे रहते हैं। वो रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है। आइए बात करते हैं इस ऐप के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स के मामले में तो यह ऐप ट्विटर से कई मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जिसे इसका सबसे प्यारा फीचर जो मुझे लगता है, यहाँ यूजर्स के लिए किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर जो राइट्स मुझे हैं वही राइट्स आपको भी है। ये इसकी सबसे प्यारी बात है। दूसरा, ये बिल्कुल एड फ्री है। तीसरा, मुझे ये सबसे प्यारा फीचर लगता है कि इसमें जो साइन अप करने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी है तो आप वहाँ से सिंपल उसी आईडी का यूज़ करके आप विद इन 2 और 3 क्लिक्स सीधे ऐप को डाउनलोड करके इस पर साइन इन कर सकते हो और अकाउंट बना सकते हो। सारा का सारा डाटा ये सिंपल इंस्टाग्राम से उठा लेता है। ये इसके सबसे प्यारे फीचर्स जो मुझे लगे वो थे। ट्विटर अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए एक बहुत प्रोफेशनल ऐप था, बहुत ऑफिशियल ऐप था, लेकिन इलॉन बाबा ने यहाँ पर अपनी तानाशाही स्टार्ट कर दी। नतीजा ये हुआ कि पब्लिक के सामने वो एक डिक्टेटर बन गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मार्क ज़करबर्ग को देखते हो, तो मार्क ज़करबर्ग का शुरू से ही ये एम था, ये विज़न था कि ही जस्ट वांट टू कनेक्ट द होल वर्ल्ड टुगेदर। डाटा के साथ छेड़खानी तो वो भी करते, ऐसे एलिगेशन उन पर भी लगे। लेकिन फिर भी जब आप इस विज़न को सुनते हो, किसी बंदे का थॉट प्रोसेस सुनते हो, तो आपको ये लगता है कि नहीं यार, ये बंदा पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता है। भले ही पास में कुछ भी हो, लेकिन अब तो जैसे उसके एक्शन है, एक्शंस को देख के भी आपको यही लगेगा कि नहीं यार, एक पूरा का पूरा भले ही से कॉपी करके ऐप बनाया है, मतलब तरीका भले ही गलत है, लेकिन फिर भी कुछ करा है तो कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए करा है, यूज़र्स के लिए करा है। इस तरह की सिचुएशन हो गई है। और अभिव्यक्ति से मुझे याद आया कि आप भी अपनी अभिव्यक्ति को कमेंट सेक्शन में जाकर प्रकट कर सकते हैं, और हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए डाटा की प्राइवेसी की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप आगे क्या देखना चाहते हैं, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।